और पुत्री के साथ। वैभव, अब हमें सुरभि की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। इतनी जल्दी क्या है पापा, जब देखो शादी शादी। सुरभि, तुम वैभव से बड़ी हो और 25 साल की भी हो चुकी हो। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कब की तुम्हारी शादी हो चुकी होती। पिताजी, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है और मेरा सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। वाह वैभव, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है वैभव, लेकिन बेटा खर्च कितना आएगा। पिताजी, 10 लाख रुपए। 10 लाख? जी हाँ पिताजी। बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें तो पता है कि हम लोगों के पास जो पैसे हैं उसमें सुरभि की शादी भी मुश्किल से हो पाएगी। पापा मेरी शादी की चिंता छोड़िए, वैभव के करियर का सवाल है। देखिए तो उसका दाखिला ऑक्सफोर्ड में हो रहा है, उसकी बड़ी सी नौकरी होगी, उसके बाद आप मेरी शादी धूमधाम से करिएगा। लेकिन बेटा ये समाज के लोग ताने देंगे। समाज का तो यही काम है, ताने देना। जब जरूरत पड़ती है तब साथ ही नहीं रहते, ताने देने आ जाते हैं। आप वैभव का दाखिला ऑक्सफोर्ड में करवा दीजिए। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जब मैं वहाँ से पढ़कर आऊंगा ना, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम दीदी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। पिताजी जाओ बेटा, तुम जाने की तैयारी करो, लेकिन अपनी दीदी के त्याग को मत भूलना। नाटक के अगले दृश्य में पिता पुत्री अपने बेटे और भाई को विदेश भेजते हुए पूरे विश्वास के साथ। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जीते रहो बेटे। आशीर्वाद दीजिए दीदी। जल्दी आना वैभव। बाय पिताजी। बाय बाय दीदी। वैभव। वैभव तो चला गया, लेकिन बेटे अब तुम ही मेरा एक सहारा हो बस। नाटक का अगला दृश्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैभव और मैरी का टकराना। Are you okay? I'm so sorry. आपको लगी तो नहीं? Are you okay? वैसे तुम इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। हाँ, मैंने हिंदी में पढ़ाई की है। ओके। आप इंडिया से हैं? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। ओह, मुझे इंडियन लड़के बहुत पसंद है। फिर तो आपको मैं भी बहुत पसंद आया होगा। हाँ, यहाँ कैसे? मैं भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ। ओके, बाय। See you soon. मिलते रहिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिल लगा रहेगा। नाटक का अगला दृश्य घर में पिता और सुरभि के साथ। पापा, वैभव का कॉल आया था? नहीं बेटा, जब से वो गया है तब से उसका कोई फोन नहीं आया। क्यों, तुम्हें भी मेल नहीं करता वो? बहुत बिजी रहता होगा ना, बहुत पढ़ना पड़ता है उसे। 2-4 मिनट का भी समय नहीं मिलता उसे। देखना किसका फोन आया है। पापा, वैभव का कॉल है। वैभव का फोन है, लाओ। हेलो हेलो, हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? अच्छा, सुरभि को फोन दूं? ठीक है, ये लो सुरभि, वैभव तुमसे बात करना चाहता है। हाँ वैभव, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या? 5 लाख रुपए? ठीक है, पापा से बात करके बताऊंगी। बेटा क्या बोल रहा था वैभव? उसे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? बेटा कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? अपनी जो सारी जमा पूंजी थी वो तो उसकी पढ़ाई में खर्च हो गई। आखिर तुम्हारी शादी के पैसे भी तो खर्च हो गए हैं। क्या कर सकते हैं, बट वो बोल रहा था बहुत जरूरी है तो भेजना तो पड़ेगा ही। अब बस एक यही घर बचा है हम लोगों के पास, इसको बेचकर ही पैसे का इंतजाम करना होगा। फिर
फिर हम रहेंगे कहाँ? बेटा कुछ दिन किराए के घर में रह लेंगे। जब वैभव लंदन से आएगा तो हम एक बहुत बड़ा घर खरीद लेंगे। आपको विश्वास है कि वो आएगा? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है, वो जरूर आएगा। यही ठीक रहेगा। ठीक है बेटा। बेटे पर संपूर्ण विश्वास के साथ पिता ने अपने पुश्तैनी घर को बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट होने का किया फैसला। नाटक का अगला दृश्य मैरी और वैभव के साथ कैफे में। हेलो मैरी, क्या हाल है? हाय, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। ओह वाह मैरी, घर से पैसे आ चुके हैं। अब अगले हफ्ते हम शादी कर सकते हैं। Are you serious? हाँ मैरी। फिर तो हम शादी के बाद और स्विट्जरलैंड घूमने चलेंगे। हाँ, स्विट्जरलैंड तो चलेंगे और मैंने सोचा है वहाँ से इंडिया भी चलेंगे। घर वालों का आशीर्वाद भी तो लेना है ना। India? हाँ। Whatever, Ashima, what you conservative Indians? I don't like India, not at all. I will not go. सुनो तो यार, मैंने तो सोचा था वहाँ से इंडिया भी घूम लेंगे और इसी बहाने घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। घूमने चलेंगे। मुझे इंडिया में एक ही चीज पसंद है, वो है ताजमहल। ताजमहल देखने चलते हैं। हाँ, ताजमहल भी चल ही लेंगे। ओके, तैयारियां कर लेते हैं। बाय, हाँ, सी यू। मुझे शादी की शेरवानी भी तो सिलवानी है। पिता से मांगे हुए पैसे से वैभव ने की शादी। किन परिस्थितियों में दिए पिता ने पैसे, उसका वैभव को अनुमान भी नहीं है। प्रिंट प्रिंट। बेटा भैया का कोई फोन आया था क्या? नहीं पापा, वो जो पैसे के लिए आया था उसके बाद दोबारा कॉल नहीं आया। चलो छोड़ो उसे, जाओ चाय बना लाओ। गैस खत्म हो गया है। पिछली बार अखबार जलाकर चाय बनाई थी। बेटा मैंने काम ढूंढ लिया है। कल जब मैं काम पर जाऊंगा तो मालिक से कुछ एडवांस मांग लूंगा, फिर हम गैस भरवा लेंगे। आप इस उम्र में काम करेंगे? बेटा घर की हालत देख रही हो ना, वैभव का तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ तो करना होगा। आप इतने कमजोर हैं, काम कैसे करेंगे? बेटा कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नाटक का अगला दृश्य जिसमें पिता घर को काम पर जाते हुए और उसके बाद किराए के मकान में ही कुछ टपोरियों द्वारा उनकी बेटी को छेड़ते हुए। भाई, तुमने कोई इस मकान को रहने आया क्या? और एक जवान लौंडिया को एक बुड्ढे के साथ देखा है। कैसी है लौंडिया? एकदम मस्त है, करारी करारी। हाँ, क्या माल है? पता नहीं बुड्ढे ने कहाँ से ऐसी लौंडिया पटा रखी है। उठा ले क्या आज? भाई उठा लो उसको। मौज ही मौज है। या, नाटक का अगला दृश्य बुढ़ापे में कार्य करने की वजह से नाटक का अगला दृश्य बुढ़ापे में काम करने की वजह से पिता को करना पड़ा हॉस्पिटलाइज। हेलो, हाँ जी जी जी, राम माधव जी मेरे पिता हैं। क्या हुआ है उन्हें?
जी जी, मैं अभी आ रही हूँ। नाटक का अगला दृश्य हॉस्पिटल का दृश्य, जिसमें पिता को कार्य करने की वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ा और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। नाटक के इस दृश्य में बेटी का अपने पिता को इस अवस्था में देखना। डॉक्टर डॉक्टर, क्या हुआ मेरे पिता को? देखिए, आपके पिताजी की कंडीशन बहुत सीरियस है। कमजोरी की वजह से इनका ब्लड मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है। इनकी बचने की संभावना बहुत कम है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा बचाने की इनको। आप अगर किसी को बुलाना चाहें अपने घर से तो बुला लीजिएगा। उठा लो वैभव। बेल की आवाज जाती हुई मेरे भाई के द्वारा कॉल ना पिक करने की। हेलो हेलो वैभव, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बोला बचने की उम्मीद नहीं है। जल्दी आ जाओ वैभव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत डर लग रहा है मुझे। जल्दी आ जाओ। हेलो 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 वैभव, आवाज आ रही है? हेलो नाटक का अगला दृश्य, जिसमें मैरी और वैभव का इंडिया जाने के लिए आपस में वार्तालाप करना। आखिर में वैभव मैरी को इंडिया जाने के लिए मना ही देता है। मैरी, तुम्हें ताजमहल देखना था ना? चलो इंडिया चलते हैं। कब काले? आज रात की फ्लाइट है। आज फिर तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हाँ, जल्दी पैकिंग करो। चलो जल्दी चलो चलते हैं। अगला दृश्य, जिसमें नाटक का अगला दृश्य जिसमें इस प्रकार मंचन होगा कि वैभव ने मैरी को आगरा घुमाने का वादा तो कर दिया, परंतु उसे आगरा की जगह हॉस्पिटल में ले आया और उसके बाद मैरी का नाटक करना। कहाँ है ताजमहल? कहाँ ले आई है तुम मुझे? ताजमहल कहाँ है? मेरी बात सुनो, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बहन का फोन आया था, उनके पास अब चंद वक्त बचे। कम से कम आखिरी बार तो मुझे मिल लेने दो। What? तुम वहाँ से मुझे खोने का बहाना करके अपने बैग से लेने आए हैं? Such a liar you are! मैरी लिसन It's प्लीज। this! मैरी लिसन। वैभव का डॉक्टर से बात करना, अपने पिता की गंभीर तबीयत को देखते हुए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पिताजी को? जी, आपके पिताजी की कमजोरी बहुत है। इन्हें ब्लड की आवश्यकता है। आप ब्लड उपलब्ध करा दीजिए। भगवान की कृपा से बच सकते हैं आपके पिताजी। मैं कुछ करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं ब्लड का इंतजाम जल्दी करता हूँ। उपलब्ध कराइए ब्लड। जी डॉक्टर साहब।
अगर पिताजी जिंदा हो गए, जिंदा बच गए, तो मुझे फिर से यहीं रोक लेंगे। कुछ ना कुछ तो प्लान सोचना पड़ेगा जिससे ये बचे ही नहीं। क्या किया जाए, कोई ना कोई तो क्या सोचना पड़ेगा। ये जो ब्लड की सीजन चढ़ रही है, घर में ब्लड इतना चढ़ा तो हाँ ये है बहुत अच्छा आइडिया। हाँ यही करूँगा मैं। ये सबसे अच्छा है। अपने स्वार्थ के आगे पुत्र ने अपने पिता के बारे में भी एक पल भी नहीं सोचा, और ये सोचकर कि उसको दोबारा इंडिया ना आना पड़े, उसने ब्लड का निडल ही निकाल दिया। नाटक के अगले दृश्य में डॉक्टर उसकी पुत्री से कहता है कि अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर मेरे पिताजी ठीक है क्या? नो मोर, मैं नहीं बचा सका तुम्हारे पिताजी को। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर। पिताजी पिताजी उठिए, पिताजी देखिए ना, वैभव आया लंदन से। एक बार उठ जाइए पिताजी, उठिए पिताजी। उठिए पिताजी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद अगला दृश्य पिता के अंतिम संस्कार के बाद घर में मैरी, वैभव और सुरभि का एक साथ बैठना, और इस भावुक क्षण में मैरी का बस अपने बारे में ही सोचना इस बात को व्यक्त करता है कि इस दुनिया में संवेदना किस प्रकार से नष्ट होती जा रही है। वैभव, अब तो ये सब हो चुका है। मैंने सोचा है आज शाम को आगरा चलते हैं घूमने। आज फुल मून नाइट है। आज के दिन ताजमहल बहुत खूबसूरत लगता है। अंत में पर्दा गिरता है और यहीं पे नाटक का समापन होता है। इस नाटक को हमारे प्रोफेसर श्री डॉक्टर निहाल अहमद सर ने लिखा है, और इस नाटक का निर्देशन किया है सुमित दीक्षित और तनुश्री ने। और इस नाटक में बहुत ही हमारे सहपाठी रहे हैं, जैसे कि बहन का किरदार निभाया है अर्पिता ने, मैरी का किरदार निभाया है तनिष्का ने, और बेटे का किरदार निभाया है चंदन ने, और टपोरियो का किरदार निभाया है सुजीत ने, डॉक्टर के किरदार में हमारे आसिफ जी और मीनाक्षी जी नर्स के रूप में थी, और हमारे सहभागी जो कि मंच को संचालित करते रहे, उसमें भी निहाल सर का ही किरदार था जो पर्दा गिरा रहे थे, पर्दा हटा रहे थे। और इस नाटक के माध्यम से हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इस नाटक के माध्यम से एक आधुनिक युग में किस प्रकार से संवेदना की शून्यता होती जा रही है। तो बस हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो भी आपका पारिवारिक माहौल हो, आप कभी भी उसमें मानवता या फिर संवेदना को खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं प्यार, संवेदना और मानवता बरकरार रहे। हम सभी की तरफ से धन्यवाद।